जय श्री राधे। जय श्री राधे। जहां दास लोग होते हैं वहां कोई समस्या नहीं आती। समस्या वहां आती है जहां स्वामित्व आ जाता है, झगड़ा बड़ेपन का होता है। प्रसंग चल रहा है दास भाव का। दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता विनम्रित धियश्च प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। प्रश्रय आश्रय की बात चल रही है। आश्रय माने संसार का आश्रय नहीं। संसार माने सीधे से हिसाब अपने शरीर से शुरू करो। सबसे पहले शरीर। शरीर माने 3 प्रकार का शरीर। ये ऊपर का ढक्कन स्थूल शरीर, भीतर का सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये भीतर का शरीर, और उसके भीतर कारण शरीर, ये जो भाव हैं। तो इनका आश्रय भी पराश्रय है। फिर शरीर से आगे चलो, शरीर के संबंधी स्त्री, पुत्र, पति, परिवार, सारा संसार, संपत्ति, पैसा, धेला, सब, ये सब अन्याश्रय है। अन्याश्रय को ठीक से समझना चाहिए। पराश्रय, अन्याश्रय, जीवाश्रय किसी और जीव का सहायता लेना, माता पिता, पुरुष, स्त्री, पति। इससे ज्यादा व्यापक शब्द है अन्याश्रय या पराश्रय, ज्यादा बड़ा अर्थ खोलने वाला। और भगवान के अतिरिक्त अन्य सब अन्याश्रय। अब अन्य में सब आ गया, शरीर वरी सब चीज आ गया। इसी तरह से पराश्रय भगवान स्व हैं, सारा संसार पर है। व्यापक शब्द है। जीव पराश्रय किए बैठा है। देह, इंद्री सब पर है। तो इसको अनेक शब्द हैं, इसको ठीक से समझना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग घर छोड़ के आए तो सोचते हैं हमने त्याग कर दिया संसार और हम मुक्त हो गए। ये सब अज्ञान है। मुक्त कहां से हो गए? अभी तुम्हारा शरीर है, इंद्रियां थोड़ी छोड़े आए हो तुम घर में। जीव को थोड़ी छोड़े आए हो वहां घर में। जीव तो तुम्हारे साथ है, इंद्रियां तुम्हारे साथ है। यहां भी रसगुल्ला चाहिए, कचौड़ी चाहिए। तो इसलिए भगवान से अतिरिक्त अन्य ये सब पर है। जब मनुष्य इसको समझता है तो सही रास्ते पर चलता है, और नहीं तो हमने बाहर का स्थूल संसार छोड़ दिया तो उसी अहंकार में रहते हैं, हम त्यागी हैं। और कामाचारिता आ जाती है। ये कामाचारिता क्या है अभी भी समझो। ये कारण शरीर की आसक्ति है, कारण शरीर का आश्रय है। अपने कामना के अनुसार चलना, मन में जो भाव है, दुर्भाव है। कारण शरीर में 8 चीजें रहती हैं। ज्ञान, वैराग्य, धर्म,
और ऐश्वर्य। अब 4 इसके उल्टा, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य, अधर्म। 8 तरह के भाव मन में रहते हैं। तो अपने मन के अनुसार चलना है कामाचारिता, यानी कारण शरीर का आश्रय कर लिया। भाव कहां रहता है? मन में, तो सूक्ष्म शरीर का आश्रय कर लिया। कामाचारिता को भगवान ने मना किया, यानी अन्य आश्रय को मना किया। जैसे 5/12 युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। काम कारण माने अपने मन कामना के अनुसार, मन के अनुसार चलना, ये बंधन है। फले सक्तो निबध्यते, कामना जो है, अच्छा पहले अभी समझ लो काम क्या है, तब समझोगे कामाचारिता। पहले हम कल बता रहे थे, बीच में रह गया था विषय। अपने हृदय में हम लोगों के पास 2 गांठें हैं। एक तो अविद्या की गांठ है, जो हम कल बता रहे थे, फिर रह गया था विषय। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। एकदम उल्टे हैं सब। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। यानी आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा सदा शुद्ध बुद्ध है और शरीर सदा गंदा है। दोनों एकदम उल्टे हैं। आत्मा सदा आनंदमय है, शरीर सदा दुखमय है। आत्मा सदा चेतन है, शरीर सदा जड़ है। जैसे आग में और पानी में गांठ नहीं पड़ सकती, क्योंकि पानी आग को बुझाएगी। विपरीत चीजें हैं दोनों। अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता। कभी देख लो, हो ही नहीं सकता है कि अंधकार और प्रकाश एक साथ रहे। इसी तरह से चेतन और जड़ एकदम अलग हैं। जैसे आग में और पानी में गांठ नहीं पड़ सकती, संबंध नहीं जुड़ सकता, इसी तरह से चैतन्य और जड़ में गांठ नहीं पड़ सकती। दोनों ही एकदम अलग हैं। लेकिन झूठी गांठ पड़ गई है, सच की नहीं है। जड़ चेतनई ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठ मूठ की है। छूटत कठिनई, छूटती नहीं। झूठी गांठ कैसे होती है? भ्रम की गांठ। हर आदमी को भ्रम होता रहता है। कल बताया था, रात में जा रहे हैं, रस्सी देखा, अरे सर्प है, ये भ्रम हो गया। सीप देखा, अरे चांदी है, इसमें चमक रही, भ्रम हो गया। और जैसे एक लड़की ने हमको बताया था
कि वो रिक्शा पे जा रही थी तो उसको बदमाशों ने पकड़ लिया, तमाम हार वार ये सब पहने रखे थे। तो उतार दिया। बोले कहां से लाई? बोले इमिटेशन, मैंने नकली सोना है, ले लो। तो उन्होंने सोचा था कि असली सोना है, छूट के चली आएगी। तो उनको भ्रम हो गया कि असली सोना है। तो ऐसे ही ये गांठ भ्रम की है, सच्ची नहीं है। जड़ चेतनई ग्रंथ पर गई जदपि मृषा, मृषा माने झूठी, लेकिन छूटती नहीं है। तो ये जो गांठ है अविद्या की, ये आज की नहीं है, जब से हम लोग अनादिकाल से जीव बने हैं। तो जड़ और चेतन की जो झूठी गांठ थी वो अविद्या की गांठ है। इसी को पातंजलि ने कहा है, दृग दर्शन शक्तियों रेकात्मते वास्मिता। पातंजलि भगवान ने एक सूत्र बनाया, दृग माने देखने वाला दृष्टा, दर्शन माने जिसको देख रहा है। दो चीजें, जैसे आंख देख रही है, आंख देख रही है कि ये पंखा घूम रहा है, आंख अलग है, पंखा अलग है। लेकिन आंख पंखा नहीं हो सकती, पंखा आंख नहीं हो सकता। आंख दृग है, दृष्टा देखने वाली, और ये दर्शन देखा जा रहा है। तो पतंजलि भगवान ने सूत्र बनाया, दृग दर्शन शक्तियों, दोनों शक्तियां हैं। दृग शक्ति चेतन शक्ति है, दर्शन शक्ति माया शक्ति है, जड़ शक्ति है, अविद्या कुछ भी कह लो। दोनों शक्तियों का एकात्मता इव अस्मिता, इव लगा दिया। दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन एक जैसे लग रहे हैं, इसी को अस्मिता कहते हैं। दोनों एक नहीं हो सकते। दिग्दर्शन शक्तियों एकात्मता एव अस्मिता, दिग्दर्शन शक्तियों रेकात्मता एव अस्मिता, इसको अस्मिता कहते हैं कि अहंता समझ लो। वो हम हैं तो आत्मा शुद्ध, जहां मृत्यु आ ही नहीं सकती। भगवान ने कहा कि असल में हम अपना भ्रम में अपने आप को शरीर समझ लिया है, जबकि हम शरीर नहीं है। भगवान ने कहा कि दूसरे अध्याय में इसी बात को, दृक् शक्ति क्या है बताया, आत्मा क्या है। 2/20, 21, 22, 23, 24 दृक् शक्ति को बताया। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईशा ते भीता सांख्ये, ज्ञान हमने तुमको दिया आत्मशक्ति का। ईशा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शृणु। भगवान ने दूसरे अध्याय में 39 में ये कहा है, अब तक जो मैंने बताया तुझे वो सांख्य ज्ञान योग की बात थी, अब कर्म योग की बात आगे सुन। ऐशा ते भीयता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, बुद्ध्या युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम जिहास्यसि। उससे कर्म बंधन छूट जाएगा। तो ज्ञान योग क्या है? आत्मा चैतन्य क्या है? आत्मदृष्टि।
कर्मयोग ज्ञान योग का फर्क बहुत सूक्ष्म है, लोग समझ नहीं पाते। दोनों को ही कर्म फल त्याग देना जरूरी है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान मार्गी को ज्ञान में ही निष्ठा रहती है, कर्म या मार्गी को कर्म में निष्ठा करके असंग भाव से चल करके वही वस्तु प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग सरल है, मैं कर रहा हूं ये सरल है समझना, मैं नहीं कर रहा हूं ये कठिन है। सांख्य योग में तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और कर्मयोग में जो कुछ कर रहा हूं अनासक्त कर रहा हूं, कोई फल नहीं चाहिए, खत्म झगड़ा। या भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये ज्ञान निष्ठा बताई भगवान ने कि आत्मा न कुछ करती है न धरती है, अविनाशी है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 2/19 अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसको मारो ही मरेगा नहीं। 22-23 में देखो, इसको आग नहीं जला पाएगी, पानी नहीं डुबा पाएगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, एटम बम हाइड्रोजन बम कुछ भी छोड़ दो, आत्मा को छू ही नहीं सकते। नैनम दहति पावका, आग इसको जला ही नहीं सकती है। प्रलय होता है, सैकड़ों सूर्य एक साथ निकलते हैं, आत्मा को नहीं जला सकते। हजारों सूर्य मिलकर नहीं जला सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। न इसको पानी डुबा सकता है, किसी को समुद्र में डाल दो डूब के मर गया तो शरीर मरा है, आत्मा नहीं। आत्मा को तो पानी छू नहीं सकता है। न शोषयति मारुता, हवा इसको सुखा नहीं सकती है। ये सांख्य है, ज्ञान योग है। अर्थात अच्छेद्योयम, काटा नहीं जा सकता इसको, आत्मा को। अदाह्योयम, जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्योयम, गीला नहीं किया जा सकता। अशोष्योयम, इसको सुखाया नहीं जा सकता। नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः, नित्य है, अचल है, स्थाणु कूटस्थ है, एक सा है, परिवर्तन नहीं होता इसमें। सनातन है, सदा से रहता आया है। तो अब हम अपना स्वरूप भूल करके हम शरीर हैं, ये हम भ्रम में पड़ गए। ये है गांठ अविद्या की। अब हम शरीर हैं ये सोचते हैं, तो शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, भूख प्यास काम क्रोध, सब हमारे ऊपर छा गई हैं। इसको अध्यारोप कहते हैं। कोई चीज है नहीं, उसको अपने ऊपर लाद रखा है, बोझ, अधिक आरोप। शरीर हम है नहीं, शरीर को जबरदस्ती अपने खोपड़े पर रखा है। जैसे अध्यारोप का उदाहरण हम तुमको बता दें। उदाहरण, कोई आदमी पहली बार रेलगाड़ी में गया, गांव का था, बोले गाड़ी सीटी दिया, चल पड़ी, वो अपना गट्ठर अपने सिर पर रखे हैं। किसी ने कहा, अरे गट्ठर उतार दे भाई। बोले गट्ठर कैसे उतार दूं, गट्ठर तो मैं ले चल रहा हूं। अब उसको जबरदस्ती समझ रहा है मैं ले चल रहा हूं। गट्ठर उतार के रख दे, आराम से बैठ के चल, गट्ठर को तो गाड़ी ले चल रही है, लेकिन उस गट्ठर को समझता है कि मैं ले चल रहा हूं, बोझन मर रहा है। और जो होशियार था उसने गट्ठर को उतार के रख दिया, आराम से जा रहा है। तो हम लोग उसी टाइप के मूर्ख हैं जो गट्ठर लाद लिखा है अपने ऊपर। हम शरीर नहीं है, लेकिन जबरदस्ती शरीर अपने को समझ करके
शरीर की भूख, प्यास, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब अपने ऊपर लाद रखा है। वही है, रेलगाड़ी पे बैठे हैं लेकिन गट्ठर अपने खोपड़ी पे लाद रखा है। इस बात को समझो, जबरदस्ती लाद रखा है, इसका प्रमाण ले लो। 20 जगह दे दें, लेकिन कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा कठिन छूटना। छूट हमारा ही नहीं छूट रहा है। भाषण रोज देते हैं, लेकिन छूटने के ढंग यही है, वही सोचा जाए बार बार। रास्ता तो ही है। अब देखो, अविद्या की गांठ ने क्या मूर्ख बना रखा है कि इस अनंत दुख सह रहे हैं अध्यारोप के पीछे। दूसरा अध्याय नहीं, तीसरा अध्याय देखो, 3/27। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। ये सारे प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं, चाहे भूख है, प्यास है, काम है, क्रोध है, सब प्रकृति के गुण है। जीवात्मा कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अहंकार ने आकर के मूर्ख बना दिया। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार ने विमूढ़ बने मूर्ख बना दिया। और हम लोग अपने कर्ता, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं लड्डू खाता हूं, अहम इति मन्यते। स्पष्ट है, एक एक शब्द समझ लो, कैसा बेवकूफ बना दिया। अहंकार ने कैसा मूर्ख बनाया है। अहंकार से विमूढ़ आत्मा, वो जिसकी बुद्धि ग्रसित विमूढ़ में हो गई है, वो करता मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं मैंने कि पुरुष सोच जाए, मैं लड्डू खाता हूं, मैं देखता हूं, ये स्त्री है, मैं भोगता हूं, स्त्री समझती है हमारा पुरुष है, हम इसका भोग कर रहे हैं। ये सब झूठा है। आत्मा एकदम अलग है, न भोगती है, न कुछ करती है, न ढलती है। अहंकार ने उल्लू बना दिया, और ऐसा उल्लू बनाया कि ये छूटे नहीं रहा है। कर्ता सो भोगता, कर्ता माने वही भोगता, कर्ता माने भोग रहा, मैं कर रहा हूं यानी मैं भोग रहा हूं। कर्तृत्व भोक्तृत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये भोक्तृत्व छूटे ही नहीं रहा है। हम साधु बन गए, फिर भी दिन रात लड़ुआ पेड़ा सोच रहे हैं, भोग की ओर दौड़ रहे हैं। कहां छूटा? भाषण दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कर्तृत्व भोक्तृत्व कहां छूटा? बड़ा ऊंचा भाषण देते हैं पंडित जी, बहुत 20-20 लाख की कथा हो रही है, यानी उनका अहंकार और मोटा हो गया। उनकी फीस 20 लाख हो गई, उनका भोक्तृत्व हजारों गुना बढ़ गया हमसे। तो वो गोसाई जी ने बड़ा सुंदर एक जगह चौपाई लिखा उत्तरकांड में, श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। बड़ा विचित्र चौपाई है। बोले जितनी ज्यादा श्रुति पुराण पढ़ा उतने ज्यादा मोटापन बढ़ गया अहंकार का, अधिक अरुझाई। उत्तरकांड में आता है, वही जहां जतपि मृषा छूटे है 117। लो साहब, नहीं ऐसा हो रहा है जब बता रहे हैं हम तुमको। देख लो पंडितों की कथा वाचकों की हालत। गाड़ी में नहीं जाएंगे, हवाई जहाज पर जाएंगे, बाई एयर। ऊंचे ऊंचे पंडित कभी नहीं चलेंगे।
तो वो इसीलिए तो चौपाई बनी है कि ये जो अविद्या है और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, ऊपर से पढ़ो, अविद्या की गांठ समझो, कितने बेवकूफ हम लोग बन रहे हैं। सुनौ ताते अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये कीर मरकट क्या है अभी समझ लो। बंदर पकड़ने वाले कैसे पकड़ लेते हैं, एक सुराही छोटे मुंह की, उसके भीतर चना रख देते हैं, और बंदर देखता है चना है तो उसमें हाथ घुसाता है और मुट्ठी भर लिया चना की, और जब खींचता है तो निकलता नहीं, क्योंकि मुट्ठी फूल गई है चना से। और इतना लोभी होता है कि चना को छोड़ना ही नहीं चाहता, लिहाजा वो समझ जाता है, जो जाल उजा करके आराम से पकड़ लेता है। वो मर जाएगा लेकिन चना को नहीं छोड़ेगा, लोभ को नहीं छोड़ता। जैसे हम लोग पैसा के पीछे मर जाते हैं, लोभ नहीं छोड़ते। अरे हम भी वही बंदर हैं, फर्क है वो चना के लिए मर रहा है, हम नोट के बंडल के लिए मर रहे हैं, बात तो एक ही है। फर्क है उसके पास पूंछ है, हमारे पास पूंछ नहीं है। आप तो इसको समझो अविद्या की गांठ बिल्कुल अपने ऊपर घटाओ। उत्तरकांड 117 कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, शुद्ध है चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा में कोई विकार नहीं है, लेकिन सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। और कीर माने तोता, बंदर फंस गया, पकड़ा गया। और कीर एक नलिनी यंत्र होता है, तोता पकड़ने वाले आराम से पकड़ लेते हैं, कोई मेहनत नहीं करते। वो ऐसा होता है कि जैसे कोई पक्षी बैठेगा तो यूं घूम जाता है टर्न, और उस पर कुछ आटा वाटा चारा वारा रख देते हैं। तो जब पक्षी आता है, देखता है इस पर आटा है, तो जैसे ही बैठा वो झट घूम जाता है ऐसे। अब जब घूम गया तो उसको पकड़े हुए वो तोता सिर नीचे, अब ऐसी हालत में कभी आज तक वो रहा नहीं, तो सोचता है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे, ये जो हमने पकड़ रखा है रॉड, तो सिर पर के बल गिरेंगे और खोपड़ी फटेगी। तो छोड़ता नहीं है और पकड़ा जाता है। उसको नलिनी यंत्र कहते हैं। और छोड़ दे तो आराम से उड़ते उड़ते उल्टते पलटे रहते हैं पक्षी लोग, बच जाएगा। लेकिन वो छोड़ता नहीं है, इसलिए पकड़ा जाता है, मारा जाता है। ऐसे बंदर ने जब हाथ घुसाया छोटी सी, उसमें से चना खींचा, अब वो चना छोड़ दे तो हाथ निकल आवे, मिट्टी मूठ जो है वो भर गई है, वो छोड़ता नहीं है, इसलिए पकड़ा जाता है। अगर छोड़ दे तो तोता भी मुक्त हो जाए और बंदर भी मुक्त हो जाए। ये दो चीजें हैं। इसी तरह से जीव है, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। मिला, दोनों उदाहरण समझ लो, कीर का और मरकट का। 116 के नीचे 17। हम लोग उसी कीर माने तोता और बंदर की तरह हैं। जैसे तोता नहीं छोड़ सकता उस रॉड को, बंदर नहीं छोड़ सकता चने को,
वैसे हम लोग इस शरीर की आसक्ति को नहीं छोड़ पाते। अब शरीर की आसक्ति नहीं छोड़ पाते हैं तो शरीर के पीछे तमाम स्त्री पुत्र बेटा बेटी संपत्ति मकान जायदाद सब में फंस गए, सब में फंस गए और मारे गए। सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। बोले अब यह आ गया जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई जतपि मृषा झूठी गांठ है, छूटती नहीं है। दोनों चीज अलग हैं और जब तक नहीं छूटेगी तब ते जीव भयो संसारी छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। अब बोले साहब पढ़ लेंगे, वेद में लिखा है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा शुद्ध है बुद्ध है, गांठ छूट जाएगी। बोले और ज्यादा फंस जाओगे पढ़ करके, 20 लाख की कथा कहने लग जाओगे। कथा कहने वाले और ज्यादा माया में फंस जाते हैं। हम तुम रिक्शा पर बैठ लेंगे, वो हवाई जहाज में बैठेंगे, गाड़ी के बिना नहीं चल सकते, पैदल तो कभी चल ही नहीं सकते। एक बार यहां बहुत पहले जुगाड़ आया था, जुगाड़ जो, तो हम जाके बैठ गए तो सब लोग खींच के लाए हमको, अरे जुगाड़ पर बैठिए। सब लोग पोजीशन गिरती है, अब हमारी क्या पोजीशन बताओ। तो वो इसलिए अरे देखा जाए तो घोड़े पे बैठाल दो वही एक बात है, गधे पे बैठाल दो एक ही बात है। मनुष्य की कल्पनाएं हैं कि अच्छा है बुरा है, लेकिन आदमी ने उसको खराब समझ रखा है, उसको अच्छा समझ रखा है। ये बात एक ही है। अब ये आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े मेहनती लोग बल्कि 1 साल में गाड़ी बदल देते हैं, नहीं बदले उनकी पोजीशन गिर जाएगी। ये क्या है? ये ज्यादा फंस गए माया में। वो 2 लाख वाली गाड़ी पर बैठ नहीं सकते मेहनती लोग, उनकी गाड़ियां वही होगी 40 लाख और 50 लाख की। वो पोजीशन गिर जाएगी अगर इस गाड़ी में बैठ के चलेंगे तो। इसीलिए कहा गया है श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। वेद पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे, बोले अरे अधिक उलझाओ, अधिक चक्कर में फंस जाओगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जीव हृदय तम मोह विशेखी ग्रंथि छूट किम परई ने देखी। बोले गांठ दिखाई ही नहीं पड़ी, छोड़ोगे कहां से? दिखाई ही नहीं पड़ रही गांठ कहां है। तो एक तो अविद्या की गांठ लगी है और दूसरा काम, इसके ऊपर एक गांठ और लग गई है काम की। आत्मा से चेतनता शरीर में मन बुद्धि में आया, अब मन बुद्धि चेतन की तरह काम करने लग गए। अब जब मन संसार के कामों में फंसा, काम भोग में, तो वो दूसरी गांठ लग गई। ये काम जो है दूसरी गांठ है। पहली गांठें नहीं छूटी, ये दूसरी कहां से छूट जाएगी? देख लो 5वां स्कंद 5वां अध्याय, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव, पुरुष और स्त्री का जो मिथुनी भाव है, ये गांठ है। 8 हैं, 8। ये ऐसी गांठ है कि साइंस वालों ने टेस्ट किया, बहुत सी मुर्दे की हड्डियां पड़ी थी, मर जाता है आदमी, तो एक हड्डी आपस में चुंबक था उसमें,
एक हड्डी दूसरे हड्डी की ओर खींच रही थी और बाकी हड्डियां नहीं खींच रही थी। तो पता लगाया वो जो पुरुष की हड्डी थी वो तो आपस में खींच नहीं रही थी, जो स्त्री की हड्डी थी वो उसमें एक चुंबक शक्ति थी, खींच रही थी। मरे बाद भी आकर्षण बना रहता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन स्त्री और पुरुष का ये हृदय ग्रंथि है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि, ये दूसरी गांठ है, देख लो। अब दूसरी गांठ लग गई, जब यही गांठ नहीं खुल रही तो पहली कहां से खुल जाएगी। अब दूसरी गांठ ने क्या किया, अब ब्याह कर लिया तो मकान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कहां से लड्डू पेड़ा खाओगे। हृदय ग्रंथि तयोर मिथ्योग अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर। दूसरी गांठ लगने का फल ये रहा कि घर बनाओ, खेत लो, पैसा लो, अब बेटा हुआ, बेटी हुई, इसको पढ़ाओ, ब्याह कराओ। ये दूसरी गांठ के से विस्तार हुआ। समझो, जो दूसरी गांठ है ये लगने का ये फल रहा, गृह मकान बनाओ, बहू के साथ कहां रहोगे। खेत खरीदो, ने खाओगे क्या, या सर्विस करो। ये दूसरी गांठ का है। सुत बेटा बेटी होगा, इसको पढ़ाओ, ब्याह कराओ, ये दूसरी गांठ लगने का फल है। वित्त पैसा रखो, जरूर बीमार पड़ेगी बहू बेटा तो कहां से इलाज कराओगे। और अहंता ममता बढ़ती जाती है। ये दूसरी गांठ से जितना तुम जो अहंता की गांठ थी वो बढ़ती जाती है, जितना भोगोगे उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए लोग विरक्त साधु बनते हैं। ये निश्चित बात है। तो काम जो है वो दूसरी गांठ है। पहली गांठ अविद्या है, दूसरी गांठ है काम। 5 5 और 3 है 8, 5 5 और 8। तो इसलिए अब गृह, क्षेत्र, वित्त, पैसा, इन सब का आश्रय हो गया। आश्रय लेना पड़ेगा तुमको। श्री श्रेणे सहारा लेना। इन सब चीजों को सहारा लेना पड़ेगा। ईश्वर आश्रय खत्म। और देखा जाता है जाने कितने लोग सत्संग में आए, चले गए। क्यों चले गए? आश्रय गलत हो गया उनका। किसी को मां का आश्रय हो गया, किसी को पिता को हो गया, किसी को स्त्री को हो गया, किसी को सर्विस का है, किसी को पैसा का है, किसी को देना है। एक कंडक्टर थे बेचारे, वो सर्विस से हटा दिए गए थे और यहां विरक्ति में बड़ा भजन किया उन्होंने वास्तव में। अब फिर से सर्विस लग गई तो कभी ये भी नहीं 6 महीने में चलो भाई दंडोत कर आए। तो वो आश्रय जब जीव को संसार का मिल जाता है तो देव लठ भगवान कौन है। बिल्कुल सुग्रीव को जब राज्य मिल गया और बहू मिल गई तो राम जी को भूल गए। क्या सत्संग, क्या गुरु, कौन भजन क्या रखा है, भूल गए। कि किसी दिन हम मारे घूमते थे
दुनिया में कहीं रहने की जगह नहीं थी सुग्रीव को। एक ऋषिमुख पर रहता था क्योंकि बाली वहां आ नहीं सकता था, शाप था। स्त्री भी नहीं पास में, बुरी हालत थी। ऋषिमुख की गुफा में पड़े रहते थे और डरते रहते थे, भाई बाली आ तो नहीं सकता लेकिन कोई हमको मारने की कोशिश कर सकता है। राम लक्ष्मण गए जब उधर की ओर, तो बाली डर करके बोला हनुमान जी से, अरे ये तो अवश्य कोई बाली के भेजे हुए वीर हैं। हनुमान तुम जाओ पता लगाओ ये कौन है। ये हालत थी। और फिर हनुमान जी बेचारे उनके अधीन थे, मंत्री थे समझो। और हनुमान जी एक ब्राह्मण को रूप बना के गए, किष्किंधा कांड में है। और यहां दूसरे में या पहले ही में है शायद, एक पहले ही में। तो तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीमा, अति सभीत का सुन हनुमाना, ये पुरुष जुगल बल रूप निधाना, जा धरि बट रूप देख तय जाई, कहे सु जान जी सैन बुझाई। और अगर खतरा हो तो इशारे में बता देना, हम यहां से भाग जाएंगे। कुछ ऐसे ऐसे कर देना, गेट आउट, तो भाग जाएंगे। पठे बाल होई मन मैला, जरूर बाली ने भेजा होगा। अब भागऊं तुरंत तजाऊं यह सेला, फिर बता देना हमको दूर से, ऐसे हम यहां से भाग जाएंगे। ये हालत। और जब राज्य मिल गया, रूमा मिल गई, तो भगवान को, भगवान के सब भूल गए। सीता के सुध लाना है। तो ये हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोग स्वयं और भगवान को क्यों भूले हैं? लक्ष्मण जी से कहा भगवान ने कि लक्ष्मण, किष्किंधा कांड 18, सुग्रीवं सुधि मोर बिसारी। क्यों भूल गया? अरे उसको नारी मिल गई है, राज मिल गया है, पावा राजकोषपुर नारी। भोग मिल गया, फिर क्या जरूरत भगवान की? सत्संग वत्संग की क्या जरूरत है? नारी मिल गई, पैसा मिल गया, राज मिल गया, लेकिन जय सायक मारा में बाली, तेई सर हथों मूड़ कह काली। शिव जी कह रहे हैं भगवान ने क्रोध नहीं किया, नाटक कर रहे हैं। जासु कृपा छूटई मदमोहा, ता कहूं मां की सपने कोहा। जाना ही है चरित्र मुनिगानी, जिन्हें रघुवीर चरण रतिमानी। मतलब भगवान कह रहे भय दिखाओ। तो लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु को क्रोध है, तो झट धनुष चढ़ा के चल पड़े। तब राम जी ने समझाया, अरे कहीं मार मत देना भाई तुम लक्ष्मण, ऐसा नहीं है। तब अनुजन ने समझावा, रघुपत करना सीव। अरे भय दिखा के उसको ठीक कर लो, मारा ना उड़ना नहीं है भाई। और हनुमान जी ने जाकर कहा, सुन सुग्रीव परम विषय मोर हर लीनो ज्ञाना। हनुमान जी विषय ने हमारा ज्ञान हर लिया। ये हालत हम अपने की, हम लोगों की है। तो ये जो दूसरी गांठ है,
इस गांठ के कारण जो अभी हमने 5-5-8 में बताया था, घर का आश्रय करते हैं। स्त्री, बेटा बेटी, संपत्ति, पैसा, इनका आश्रय करता है जीव। क्यों? दूसरी गांठ के कारण। अन्याश्रय कैसे है समझो। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। जितना तुम भोग भोगोगे अहंता ममता बढ़ती जाएगी। भजन भजन तो हो नहीं सकता। माला वाला फेरते रहो ठीक से, ऊपर भीतर से मामला सब गड़बड़ है। दो चीजें हैं, भोग और ऐश्वर्य वाले का मन भगवान में नहीं लगेगा। भगवान ने कहा है 2/44, 244। भोग और ऐश्वर्य में जिसका मन फंस गया है, उसकी भगवान में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी। समाधि माने भगवान। वो करता रहता है माला वाला, लेकिन मन वहीं रहता है। सत्संग में जाएगा तो देखा करेगा कौन कहां बैठी है, कौन कहां देख रही है, को कैसी फरिया लाल है कि पीली है, बस यही देखता रहता है। सोच रहा है हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग फत्संग कुछ नहीं कर रहा है। भोगैश्वरी प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम। व्यवसायत्मिका। रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में युवक युवतियां ज्यादा आ जाते थे, लड़के लड़कियां, और उनका मन शुद्ध हो गया था। एक दिन कोई 50-60 वर्ष का बूढ़ा आया, आधे बूढ़ा, सत्संग में बैठा। अब बैठा तो सत्संग में, लेकिन बार बार वो आंख यूं देख ले, चुपचाप दबी नजर से, और सत्संग भी सुनता रहे। लड़कियां होशियार थीं, अच्छी थीं, शुद्ध साधक थीं। वो तो जब तुम देखोगे तो समझ ही जाएंगी। ऐसा थोड़ी कि जो जब वो चला गया तो उन्होंने पूछा कि ये जवान लड़के बैठे हैं, ये तो नहीं देखते हम अय्यर, ये जो अधबूढ़ा से आया ये क्यों देख रहा? प्रश्न किया रामकृष्ण जी से। बोले इसका कारण यह है कि एक किसान बैल जोत रहा था, 2 बैल, तो एक गैया आई तो एक बैल जाकर के उसके पास पहुंचने की कोशिश करने लग गया, दूसरा शांत रहा। तो हमने पूछा जमींदार से, ऐसा क्यों है भाई? बोले ये बधिया होने के पहले इसको एक बार विषय रस मिल गया है, इसको नहीं मिला है, तो इसीलिए वो जो अधबूढ़ा है उसने खूब भोग भोगा है, तो यहां भी तिकड़म लगा रहा है। अब भगवान को थोड़ी ढूंढ रहा है, वो भोग को ढूंढ रहा है। भगवान को ढूंढना तब होगा जब तुम असंग होकर के घर से निकलोगे, न वहां भी भोग को ढूंढते रहोगे। देख लो 15/3, और होता यही है। हा पैसा, हा भोग। असंग, आखिरी लाइन है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंगता की तलवार से काट करके आसक्ति को। फिर चौथा श्लोक है, ततः, तब घर से निकलो। परमार्गण माने भगवान को ढूंढने चलो। नहीं वहां भी तुम यही ढूंढोगे, तिकड़म लगाओगे कैसे पैसा मिल जाए, कैसे भोग मिल जाए। व्यास बन करके भी यही सब किया करोगे, साधु बन के ही करोगे, क्योंकि तुमने असंगता की तलवार से अपनी आसक्ति नहीं काटी है। तो इसलिए जगह जगह भगवान ने खोल करके कह दिया है। और इसीलिए हम लोग अन्याश्रय करते हैं। अन्याश्रय ठीक से समझो, पराश्रय
दूसरे का आश्रय, ये अन्याश्रय, ये 3 प्रकार के शरीर हैं, इनका आश्रय करना। स्थूल शरीर का आश्रय, सूक्ष्म शरीर का आश्रय, अपने मन की करना। वो मन से करने वाला, अपने मन के अनुसार चलने वाला, वो जरूर बंधन में जाएगा। अभी हमने बताया, कई जगह भगवान ने बताया, 5/12 में, काम कारेण अयुक्त काम कारण फलो सक्तो, मन तुम्हारा फल में आसक्ति करेगा, संसार में बांधे जाओगे। काम कारण, कामचारिता। अथवा 16वां अध्याय में देख लो, गुरुओं की शास्त्र की बात न मान करके 16/23 देखो, यह शास्त्र विधिमुक्त सज्ज वर्तते कामकारतः। कामकारता मन वही अपने मन के अनुसार चलना। न स सिद्धिम वाप्नोति न स याति परम गतिम। तो ये क्या है? अपने सूक्ष्म शरीर की आसक्ति है और कारण शरीर की आसक्ति है। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर है। इसकी आसक्ति करना पराश्रय है, अन्याश्रय है, भगवान का आश्रय नहीं है। पर माने भगवान के अलावा सारा संसार, ये तीनों प्रकार का शरीर। एक इसका श्लोक ले लो, प्रमाण बड़ा सुंदर है। 10वें स्कंद 14वां अध्याय, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। बोले भगवान का भजन करने चले हैं साहब। अरे तुम भजन क्या कर सकते हो? तुमने पर चीज को पकड़ रखा है, अपने आप को छोड़ दिया है। पर माने भोग, पैसा देला। त्वाम आत्मानम परम मत्वा परम आत्मानमेव च। क्या संख्या है? 27। तुम आत्मा हो, तुमको तो पराया मान लिया है जीव ने। क्या रखा है भजन में? और पराई चीजें, शरीर, स्त्री आदि को आत्मा मान रखा है। ये बड़ा छोटा सा श्लोक है, लेकिन हमारे ऊपर है, हम सब के ऊपर है। त्वाम आत्मानम परम मत्वा परम आत्मानम एव च। पराई चीज जो है, पैसा, धेला, भोग, शरीर, स्त्री, विस्त्री, इसको आत्मा समझ रखा है। और फिर ढूंढ रहा है भगवान को। आत्मा पुनर्बहिर्विज्ञ अहो अज्ञ जनताज्ञता। इन मूर्खों की मूर्खता तो देखो, ऐसे भगवान मिल जाएगा? भोग ढूंढ रहे हो, पैसा ढूंढ रहे हो, कथा के पीछे या साधुता के पीछे, अब इनको कोई भगवान मिल जाएगा? बड़ा सुंदर श्लोक है। मूर्खों की मूर्खता देखो। ओ अज्ञ जनताज्ञता। घर से निकले हैं हम लोग और पराई चीजों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो अन्याश्रय है, पराश्रय है। जब पराश्रय है, अन्याश्रय है, तो वहां भगवान का आश्रय नहीं है। चलो।